एक खबर ये भी गर्दिश कर रही थी कि आप वहां से भाग कर आ गए। 2-3 मरतबा तो ऐसा हुआ है कि जैसे हम एक लाश रखी है अपने सामने, मुर्दे को कफन शफन पहनाया, तो उस पर रो रहे हैं और हम इंतजार कर रहे हैं कि इसका बाप या इसका बड़ा भाई है जो वो अमेरिका से वापस आए, इसको हम दफना दें। क्या मतलब है कुछ धक्कों से बड़ी बात हुई है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं अली रज़ा शराजी हूँ। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। आपका बेहद शुक्रिया, आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज जिस पर्सनैलिटी को अपने प्रोग्राम में मैंने मदऊ किया है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। टीवी, स्टेज और फिल्म में अपना बहुत सारा काम करके लोहा मनवाया और पूरी दुनिया में फ़न की खिदमत की। आज मेरे साथ बैठे हुए हैं हामिद रंगीला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले ये दसो ਤੁਹਾਡੀ तबीयत कैसी है, ठीक हो तुसी? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप देख नहीं रहे मेरे डोले। अल्लाह अल्लाह बेहतर डौले ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇ ਆਰਨਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇੰਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਕਰਾਏ ਉਹਦੇ ਆਨ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜਵਾਨ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। अच्छा मेरी गल सुनो, आफ्ताब इकबाल साहब को छोड़ के आप आ गए हैं, क्या रीजन बनी है? ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ समझ नहीं आई, या आपको काम नहीं आता या उन्हें काम करवाना नहीं आता। ये मुझे, मैं अपनी बात ही करूंगा, मुझे ही काम नहीं करना आता, ठीक है। इस पास इस साइड पे ही आ जाते। तो मैंने जितना वहाँ काम किया है 2 महीने उन्होंने मुझसे बहुत अच्छा काम लिया है। 2 महीने के बाद पता नहीं उनको क्या हुआ है, फिर उसके बाद में फिर वेट 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 और सिर्फ वेट। अच्छा, जब आप जाने लगे थे तो आपको आपके सगे भाई जो छोटे हैं आपसे, बब्बू राना जी, उन्होंने आपको मना नहीं किया था? नहीं, मुझे ना जिस आदमी ने भेजा था ना, मैंने उसके साथ मशवरा किया था। मैंने उसका कहा कि मैं जितने भी मैंने चैनल किए हैं मैं अपने भाई से पूछ के, मैं क्योंकि एक ही काम है, वो मुझसे पहले का वो कर रहा है अपना टेलीविज़न में, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं, अगर आप कहते हैं तो मैं बब्बू राणे के साथ मशवरा कर लूँ। उन्होंने मुझे कहा कि यार वो रंगीला साहब, ये बात पता, ये गुप्त बात है और ये बात जब खुल जाएगी ना तो ये आपके लिए प्रॉब्लम होगी, ये वो, तो आप वहाँ पहुँच के भाई को बता देना कि मैं वहाँ हूँ। ये मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी और मुझे अपने भाई से पूछ लेना चाहिए था कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। उस वक्त तो मुझे क्रेज़ था उस शख्सियत के साथ काम करने का, ठीक है, क्योंकि मैंने उनके साथ काम नहीं किया था, तो मैं चाह रहा था कि मैं उनके बैनर तले भी मैं काम करूँ। तो क्या हासिल किया वहाँ से? हासिल ये है कि ज़िंदगी में तजर्बे आदमी को मिलते हैं, जैसे भी मिले। हासिल मुझे ये हुआ है कि उनके साथ इंसान काम कर ही नहीं सकता। आफ्ताब इकबाल साहब के साथ इंसान नहीं काम कर सकता? जिन होवे तो वो काम कर सकता उन्होंने नाल। जिन? हाँ, वो जिन हो, जिन के होठों पर खमाश ये वो है, तो जिन को उनके साथ काम कर सकता है, क्योंकि इंसान जितना वो काम लेते हैं ना उतना इंसान काम नहीं कर सकता। एक खबर ये भी गर्दिश कर रही थी कि आप वहां से भाग कर आ गए। फरार वो मेरा एक दोस्त है बड़ा अच्छा, उन्होंने मुझसे सॉरी भी किया है। अच्छा, तो फरार मैंने कौन से, मुझे उन्होंने 7 हीरे दिए थे कि ये जेब में डाल लो। अच्छा, या उनके कौन से मैं मगरमच्छ वाले बूट उठा कर मैं फरार हो गया। वो मगरमच्छ वाले बूट पहनते वो हैं? मगरमच्छ वाले, सांप वाले पहनते हैं, वो बड़े बड़े अच्छे, वो ब्रांडेड वो बूट पहनते हैं, शूज, वो अच्छा, कपड़े बड़े अच्छे पहनते हैं वो। तो उनमें से कोई कपड़ा आपको भी दिया, उन्होंने गिफ्ट किया? नहीं, वो मुझे देखे कैसी बात है ये, वो मैंने वहाँ सुना, जो पहले से लोग काम कर रहे थे वो कह रहे थे कि वो जिनको अपनी जिराबें देते थे ना गिफ्ट। जिनको? हाँ, मतलब कि जिस फनकार को अपनी जिराबें गिफ्ट करते थे ना, वो आदमी उनके पास रहता नहीं था। अच्छा, तो ये एक प्रोग्राम भी उनका उठा के आप देख लें, मैंने उसमें कहा कि भाई मुझे जिराबें नहीं चाहिए। उन्होंने दे दी फिर भी? नहीं, मैंने कहा मुझे जिराबें चाहिए ही नहीं, क्योंकि अगर आपसे आदमी चला जाता है जिराबें लेकर, तो मैं तो आपसे जाना ही नहीं चाहता। मैंने जो उनको पहला मैंने मैसेज किया ना, उस मैसेज में भी मैंने, शायद उनके पास हो या ना हो, उस मैसेज में भी मैंने उनको कहा कि भाई मैं आपको छोड़ के नहीं आऊँगा, ताकि आप चाहे मुझे धक्के भी मारे। अच्छा, तो कोई तो शराजी साहब ऐसी वजह बनी, फिर इसका मतलब है कुछ धक्कों से बड़ी बात हुई है। और बस बात हो गई। वो एक तो 2-3 मरतबा तो ऐसा हुआ है कि जैसे हम एक लाश रखी है अपने सामने, मुर्दे को कफन शफन पहनाया, तो उस पर रो रहे हैं, और हम इंतजार कर रहे हैं कि इसका बाप या इसका बड़ा भाई है जो वो अमेरिका से वापस आए, इसको हम दफना दें। तो वो लाश कौन थी? राशिद कमाल? हम खुद लाश ही थे वो। अच्छा, आप और राशिद कमाल दोनों लाश का रोल कर रहे हैं? मतलब कि वो 9 से 10 घंटे के बाद वो रिकॉर्डिंग शुरू हुई है। ये हर मरतबा नहीं हुआ। आप यानी कि
10 घंटे पहले आके बैठे हाँ हुए हैं। 9-10 घंटे 8 घंटे। तो आफ्ताब इकबाल 10 घंटे तक नहीं आए, आप लोगों को वेट करो। हाँ हम वेट करते रहे। तो वो मैंने ये देखा, मैंने कहा यार ये तो बूढ़ा आदमी तो मैं पहले ही हूँ, जो मुझसे थोड़ी बहुत ही जान मेरे अंदर है, ये तो मुझे 2 साल के, ये तो मुझे 6 महीने में ये मुझे बूढ़ा कर दिया। इंतजार जो वो जो इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देता है। क्योंकि ये जो स्टेज का फनकार है ना शिराजी साहब, आपने भी बड़े ड्रामे आपने भी प्रोड्यूस किए हैं। स्टेज का जो आर्टिस्ट है ना, स्टेज के आर्टिस्ट से आप दिन के टाइम काम ले ही नहीं सकते, इनका ज़हन नहीं चलता। एक शर्त पे आप इनसे काम ले सकते हैं, जब ये आए तो आते ही इनको बोलेंगे चले जी आए, फिर ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज ये वेट सारी रात का ये जागे होते हैं या सोए थोड़ा होते हैं, तो ये सारी दिन का ये वेट करके फिर वो पंच जो है ना वो ताकत नहीं रहती।